हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम 12 क्लास के हिंदी से हम 15 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न होंगे। और ये बीएससी 2025 एग्जाम यानी कि बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम में जो गेस क्वेश्चन जो होंगे वही आपको हम बताने वाले हैं। यानी कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं होने वाला है। जितना भी होगा सभी का सभी आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए, क्योंकि ऐसे आपको इसको हिंदी चौपड़ रटने का कोई चीज़ होता नहीं है। आपको सिर्फ समझ लीजिएगा, वही आपको हो जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से ध्यान से समझते हुए चलना है। सबसे पहला नंबर प्रश्न कितना बताने वाले हैं? 15 प्रश्न बताएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। सबसे जो पहला प्रश्न है कि दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है, और हम पूरे बुक से बताने वाले हैं, सभी चैप्टर से रहेगा आपका। तो दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है, ये आपका प्रश्न है। तो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो लिखना कैसे, चलिए बताते हैं आपको। लिखना है, पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह, दारुण और तथा अराजक हो गई है। दारुण तथा अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहने हैं, जिनका आचरण पाशविक होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। जिनका जो 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 जैसे वो दानव की प्रकृति के होते हैं उन्हें दानव कहा जाता है, दानव से व्यवहार करते हैं। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहा जाता है। जो भी दुष्ट प्रकृति के दुराचारी प्रवृत्ति, उसको दुरात्मा कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है, यानी दानव दुरात्मा में ज़्यादा कोई भेद नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सब ये सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी सभी जगह ये पाए जाते हैं। दानव दुरात्मा का क्या अर्थ है कि पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह, दारुण तथा अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, जिनका आचरण पाशविक होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। और जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी, उसको दुराचारी प्रकृति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहा जाता है। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं बहुत अलग अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, यानी एक सिक्का इस प्रकार से होता है तो इसका एक पहलू यहाँ पे हो सकता है दानव, एक का पहलू दानव हो सकता है, दूसरा जो पहलू का वो आपका दुरात्मा हो सकता है। इस प्रकार से कहना का मतलब है एक सिक्के के दो पहलू। तो ये भी आप प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए बिना देर करते हुए अगले प्रश्न पर आइए। अब जो दूसरा प्रश्न है ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। इसको आपको देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया होगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या करना है, इसको पहले देखिए, पढ़िए कैसे क्या करा है इसमें। बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों? बिटिया को जो पिताजी जो है वो सिखला रहे हैं और माँ जो उसको समझाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपसे सवाल है। तो लिखना है कि इस कविता में बिटिया को उसके पिता लोहा के विषय में सिखलाते हैं। किसके विषय में? लोहा के विषय में। जैसे कहाँ कहाँ लोहा है, कि क्या क्या चीज़ को लोहा कहते हैं, इसके बारे में। और एक कहाँ से लिया गया है, अगर बात करें तो लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को, जो आपका चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, जो आपका ये चैप्टर है जिसको विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हुए, ये वही से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। बिटिया को पिता सिखलाते और माँ समझाती है, ऐसा क्यों? तो बताना है, इस कविता में बिटिया को उसके पिता लोहा के विषय में सिखलाते हैं। किस विषय में? और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो लोहा के विषय में वे समझाते हैं। वे उसकी बुद्धि को परीक्षा लेते हुए, यानी कि उस समय से वो कितना बुद्धिमान है, कितना इसको बुद्धि का परीक्षा लेते हैं। हुए उससे पूछते हैं कि उसके आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, उसके आसपास जो है वो लोहा कहाँ कहाँ है, ये सवाल पूछते हैं। नन्ही बेटियां आत्मविश्वास के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर सहज भाव से देती है, बहुत शांति से देती है। पुनः हम माँ उससे वही प्रश्न पूछती है कि बेटा बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, लोहे के विषय में समझाती है। फिर उसको जो पिताजी समझाते हैं लोहा के विषय में, यानी कि वो अलग अलग प्रकार का लोहा बताते हैं। जैसे पिता तो वो पता है कि जहाँ की, और वो बाहर जाते हैं साइकिल लोहा है, और बताएंगे कि हथौड़ा जो होता है वो लोहा होता है। और भी कुछ कुछ प्रकार के जो लोहा बताएंगे जो उनके नज़र में होता है। और माँ क्या करेगी, और घर के जो सामान होंगे उसको लोहा बताएगी। तो इन दोनों को बहुत बताने का प्रकार बहुत अलग अलग तथा कुछ अन्य जानकारियाँ भी देती हैं। तो यही है, बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, क्यों? ऐसा सवाल होता है हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे जरा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरा हुआ मन वेमन जिसका, डरा हुआ मन वेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। या वेमन का क्या अर्थ है? डरा हुआ मन वेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, या फिर वेमन का क्या अर्थ है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए लिखना है कि कविता की इस पंक्ति में बेमन का अर्थ बिना रुचि से, आप जानते हो बेमन यानी बिना मन से, बेमन यानी बिना मन से, ये तो आप जानते ही होंगे। और आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता को कोई रुचि नहीं है। आप देखते हो कि जो भी झंडा होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो किसी को बेमन से, यानी कि सब अपना काम धाम छोड़कर मजबूरी में आए होते हैं, एक तरह से कर सकते हैं कि उनको कोई रुचि नहीं होती राष्ट्रगान में, मजबूरी में कहा जा रहा है, परंपरा सिर्फ उसको निर्वाह करे, कोई इसमें मन नहीं लग रहा है, कोई रुचि नहीं है उसमें। वे बिना मन के
बिना मन से एक चली आती हुई परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं, यानी कि वो हर साल जानते हैं कि हर 26 जनवरी को झंडा फहराना है, 15 को झंडा फहराना है, यानी कि वो कंपल्सरी समझते हैं इस प्रकार से। और वे में है कि वह कौन कौन है जो जनगण मन अधिनायक वह महाबली या किसकी पहचान कराना चाहते हैं। जो क्वेश्चन का आ गया है तो इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अब जो आपका अगला जो प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। अगला जो 4 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत मजेदार प्रश्न है। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है? बूढ़ा जो मशक वाला है ये क्या कहता है और क्यों कहता है? ये कहाँ से लिया गया? अगर बात करिए लिया कहाँ गया है, तो ये हार जीत से लिया गया है। ये आपका हार जीत आपका चैप्टर, इसको अशोक वाजपेयी जी लिखे हुए, ये वही से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, यही आपसे सवाल है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि बूढ़ा मशक वाला प्रतीक प्रयोग है, प्रतीक का प्रयोग है और देश के बुद्धिजीवी वर्ग से तात्पर्य रखता है। वह वास्तविक स्थिति से अवगत है। वह कहता है कि किसी की भी जीत नहीं हुई है, किसी की भी जीत नहीं हुई है। सेना विजयी नहीं है बल्कि हारी हुई सेना है। जब सेना जो लौट रही होती गाजे बाजे के साथ एकदम पूरा नाच गाज के साथ, तो वे बताती है कि आखिर जो जो मशकवाला जो बूढ़ा मशकवाला जो सड़क को सींच रहा है, वो यानी कि सड़क को क्या पानी में डाला है तो सड़क को सींच रहा है, तो वो क्या करता है कि वो बताता है कि जो प्रजा जो लौट रही है वो तो जो प्रजा मानी जाए, जो कि मान के चलिए जो 4 लोग हैं जो कि लड़ाई पर वार पर जा रहे हैं, कि वाले यानी युद्ध पर जा रहे हैं, और 4 लोग जो वापस लौटे, जो 4 लोग बताएंगे वही ना मानेगा कि हम जीत कर आ रहे हैं, हार कर आ रहे हैं, क्या आखिर युद्ध में क्या हुआ, किसकी वजह शत्रु सेना की हमारी हुई। तो यही जानेंगे, यानी कि जो देख रहे एक कह रहे हैं 4 लोग कह रहे हैं कि हम जीत कर आ रहे हैं, तो पूरा जनता जो मान लेती है हम जीत के आ रहे हैं और पूरी लगती है मस्ती में नाचने गाने। इस प्रकार से ये बात करें। दूसरा बूढ़ा मसला कहता है कि बूढ़ा मशकवाला की ये पता ही नहीं कि जीत किसको हुई है, हम क्यों जश्न मनाएं। इस प्रकार से वो कहती है, बल्कि हारी वो कहती है जो हारी हुई सेना आ रही है, जीत के नहीं आ रही है, हार के आ रही है। इन पंक्तियों में बूढ़ा मशक वाला देश की जो भयावह स्थिति है उससे वह अवगत कराते हुए सत्य के निकट है। सभी लोग तो धोखा में जी रहे हैं, लेकिन मशक वाला यथार्थ का जानकार है, यानी उसको यथार्थ की बहुत बड़ी जानकारी है। इसलिए वह कहता है कि जीत न सार की, न नागरिक की, न सेना की हुई है। ये सारी बातें झूठे प्रचार तंत्र का खेल है, प्रजा के साथ छल है, धोखा है, सबको धोखे में रखा जा रहा है और सत्य को छिपाया जा रहा है। जो भी सही बात है उसको क्या कर रहा है, उसको तोपा जा रहा है, छिपाया जा रहा है कि ये जो कोई ना जाने, सत्य को छिपाया जा रहा है। ये बूढ़ा मशकवाला का यही कहना है। चलिए आइए आइए अगला प्रश्न है 5 नंबर। नागरिक क्यों व्यस्त है? नागरिक यानी कि जो लोग आम लोग जो होते हैं वो क्यों व्यस्त है, वो क्या उनकी व्यस्तता जायज है, ये सवाल है। लेकिन जितना भी प्रश्न है सभी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो सभी प्रश्न जो है वो पूछा ही गया है। नागरिक विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। नागरिक क्या है, वो विजय पर्व मना रही है, यानी कि जो खुशी है, खुशी उसको मनाने में वो व्यस्त है, बेकार व्यस्त है। उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है। क्या है, उनकी व्यस्तता जो है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि विजय किसकी हुई है, सेना की, शासक की कि नागरिकों की। बिना जाने विजय पर्व मना रही है। मनाओ यार, विजय पर्व मनाओ बिना जानकारी के। अगर जीत किसको हुई है, हार करा रही है, जीत करा रही है, शासन की जीत हुई है कि नागरिकों की, किसी को जीत कोई पता ही नहीं। यानी कि जो अगर जो युद्ध पर लोग गए हुए हैं, यानी कि वो जो लोग युद्ध पर गए हुए वो अगर बता रही है कि हम जीत गए, मान लो जीत गए, हार गए मान लो हार गए, इस प्रकार से। यार कोई इसको पता ही नहीं यार, 4-5 लोग तो गए थे युद्ध में, वही तो जानेंगे कि आखिर हुआ गया वहाँ पे। इसी प्रकार से जो नागरिक से विजय पर्व मना रही है, यानी कि अगर बोल के ये जो है चुनाव जीत गया, वो चुनाव जीत गया तो बहुत विजय पर्व बन गया। इसी प्रकार से जनता का आचरण करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगला प्रश्न जो 6 नंबर जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? और कवि कौन? तो ये ज्ञानेंद्र पते जी के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि वो गांव के घर जो है वही से जो आपका क्वेश्चन है वो लिया गया है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर यानी जो आप जैसे जो अभी गाँव में 5 लोग जो बैठते होंगे, जिसमें जो भी गांव की जो समस्या होती है उसको समाधान करते हैं मिल करके, आखिर क्या क्या दिक्कत है, क्या उसकी समस्या निकाल सकते हैं। तो पहले क्या होता था अब होता है ये पता नहीं। पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो लिखना है पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच परमेश्वर का रूप। जो पंच होते हैं, जो 5 लोग बैठते हैं जो न्याय करते हैं, वो परमेश्वर का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। वस्तुतः पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वहन के प्रति पूर्ण सचेष्ट एवं सतर्क रहता है। वह निष्पक्ष न्याय करता है, बिना भेदभाव के। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारी जाति का है तो इसको हम इसके पक्ष लेंगे, वो हमारी जाति का है तो उसका पक्ष लेंगे। निर्वाह यानी कि निष्पक्ष बिना पक्ष लिए न्याय करता है। उस पर संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण आस्था होता है, सभी व्यक्ति उस पर विश्वास कर सकते हैं, हाँ ये जो हमारे नेता है, ये जो हमारा विधायक है, ये एकदम न्याय ही करेगा। यानी अन्याय का तो बात ही नहीं, न्याय ही करेगा। लेकिन आप जानते हो कितना न्याय होता है तथा उसका निर्णय देव वाक्य होता है। क्या हो? देव वाक्य, देवता जैसे न्याय करता है एकदम। चलिए यहाँ तो ठीक है। आगे आ जाइए अब अगला प्रश्न है 7 नंबर।
7वां नंबर प्रश्न, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर लिखना है कि हम जानते हैं कि बरसात में पानी आकाश से धरती पर गिरकर उसे रस भरी बनाती है, यानी बहुत सुंदर बनाती है। इसके पहले धरती गर्मी की प्रचंडता के कारण पानी के लिए तरसती रहती है। धरती जब पानी से भर जाती है तो पूरी धरती हरी भरी रस भरी हो जाती है, हरी भरी एकदम हो जाएगा। इसलिए बरसात को सरस यानी सरस कहने का मतलब रस के साथ कहा जाता है। तो यहाँ दूसरा अर्थ यह ध्वनित होता है कि धरती पर जीवन का नया संचार हो जाता है, जिससे धरती सरस हो जाती है। क्या करती है वो धरती जो है वो सरस हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाती है, रस से भर जाती है इस प्रकार से। तो आइए अब आते हैं अगला प्रश्न है 8 नंबर, हृदय की बात का क्या कार्य है? जब हृदय की बात है ये लिया गया पर तुमुल कोलाहल कला से कि हृदय की बात का क्या कार्य है? तो लिखना है कि घनघोर कोलाहल, ये आपका तुमुल कोलाहल है, स्पष्ट है कि ये तुमुल कोलाहल कला से लिया गया है। घनघोर कोलाहल अशांति और कला के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना, उसे आराम देना है। मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक होता है जो कि मस्तिष्क को विचारों को कोलाहल से दूर करता है। ये आपका हृदय की बात का अर्थ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तुमुल कोलाहल कला में से लिया गया है। अब आइए जो कितना नंबर प्रश्न है देखिए इसको, हाँ 9 नंबर प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती है? ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको क्या करेंगे, इसको कुछ विशेष रूप से आप समझ लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कोई इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्योंकि सभी तो हम इंपॉर्टेंट प्रश्न लाइव है कि इसमें जो बता रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चातकी किसके लिए तरसती है? तो लिखना है चातकी एक पक्षी है। क्या ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था? आ भी सकता है। चातकी एक पक्षी है जो कि स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। क्या करती है वो? सिर्फ स्वाति का ही जल ग्रहण करेगी। वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है और जब स्वाति के बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। इस कविता में यह उदाहरण संकेतिक है कि दुखी व्यक्ति सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बांधते रहते हैं। कवि के अनुसार एक न एक दिन उनके दुखों का अंत जरूर होता है। भाई ये तो बात सत्य है कि दुख का अंत एक न एक दिन तो जरूर होना है, यानी कि वो आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल, ये भी फिक्स है। आइए अब आते हैं 10वां नंबर प्रश्न पर। ये जो आपका 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों? आखिर क्यों कठिन हो जाता है और किस लिए आखिर इसमें बात किया जा रहा है? आप जानते हैं जो आपका क्वेश्चन है ये पुत्र वियोग से लिया गया है। पुत्र वियोग जिसको लिखे कौन है? अपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हुए, क्योंकि उनका जो पुत्र होता है वो खो जाता है, तो उसी को याद में ये जो आपका कविता है इसको लिखती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और बढ़ते हैं कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है। तो लिखना है कि माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब वह अपना बेटा खो देती है। जो उसका बेटा होता है जो उसको खो देती है। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होती है, यानी इसको कोई मूल्यवान बहुत ज़्यादा पैसों से भी ज़्यादा मूल्यवान होती है। माँ की आंखों का तारा होता है, माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाता है, यानी कि वो असमय मृत्यु के बारे में बात की जा रही है। यानी कि अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसी की मृत्यु होती है, उसको याद के जो बीता हुआ समय तो उसको भुलाना एक माँ के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उस कारण में बताया जाता है इसमें उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो माँ के लिए अपना मन को समझाना कठिन हो जाता है, इस कारण में बात करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला जो प्रश्न है 11 नंबर की, ये देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? शिवाजी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा कि इनका जो तलवार निकलता है एकदम दुश्मनों को छटाछट करते। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? तो लिखना है कि कवि ने इंद्र, समुद्र की आग, श्री रामचंद्र जी, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर, सूर्य के प्रखर प्रकाश और कृष्ण से की है। किसकी तुलना? शिवाजी की तुलना। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त सभी देवताओं के गुण विराजमान थे, यानी जितने भी देवताओं का नाम ले रहे हैं सभी देवताओं के उनके में गुण तो विराजमान थे। जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल थे। वे कोई भी अत्याचार हो उसका जो तलवार था वो जब निकलता था, यानी जो तलवार जब म्यान से निकलती थी तो वह कब बहुत सारे हाथियों से आदमी को, बलशाली आदमी को सर धड़ से अलग कर देते थे, वो उसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेक्ष वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। वे अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोकहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्रपति का व्यक्ति तो एक प्रखर राष्ट्रवीर, राष्ट्रचिंतक, सच्चे कर्मवीर के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार इंद्र के द्वारा
यम का बरबाग्नि द्वारा जल का और घमंडी रावण का दमन श्री रामचंद्र करते हैं, कहते हैं, यानी कि उन करते होगा। ठीक उसी प्रकार शिवाजी का व्यक्तित्व महावीर शिवाजी भूषण कवि के राष्ट्रनायक है। उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों को कवि ने अपनी कविताओं में उद्घाटित किया है। छत्रपति शिवाजी को उनकी धीरता, वीरता और निश्चित सद्गुणों का कारण ही मृतदास से रूपी से चित्र किया, यानी बहुत सारे से उनका तुलना कर रहे हैं। अब आते हैं 12 नंबर जो प्रश्न है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें है आपका 12 नंबर प्रश्न में, सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का जो उल्लेख है जो कवि ने किया है। लिखना कि नाभादास ने सूर्य की काव्य के चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। आप देख सकते हो सभी पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट है। सूर्य के कष्ट में उपस्थित प्रति तत्व एवं इनकी भाषा में उपस्थित झुक की प्रशंसा की है। नाभादास के अनुसार सूर्य के काव्य श्रवण से बुद्धि विमल होती है। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण जन्म, कर्म, गुण रूपी आदि प्रतिबिंब को दिया है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं, आप देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? वे क्यों मानते हैं कि राम जी उनकी बात सुनेंगे तो उनका जो दुख होगा, उसका जो परेशानी होगा वह दूर, ऐसे तो भगवान राम के वजह से हो ही जाएगा, लेकिन उनका विश्वास क्यों है, यही आपसे सवाल है। तो लिखना है कि तुलसीदास है, तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन, सर्वसाधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य हो, फिर भी आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है। यानी कि आपका नाम लेता हूँ, राम 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 करता हूँ तो आपका पेट भरता है। मैं जो है कोई आता है हमको खाना लेकर चला जाता है, इस प्रकार से भरता है। तुलसी का यह विश्वास है कि उनके राम कृपालु है, वो कृपा निधान है, वो सभी पर कृपा करने वाले, सभी को दया करने वाले, दया निधान है। वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं, यही उनके भरोसे का कारण है। इसी कारण वो उन पर जो रामचंद्र जी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तुलसीदास जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है चलिए उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मानना चाहते हैं। मानक और सिपाही, अब कहाँ से आ गया प्रश्न, कहाँ से आ गया प्रश्न, ये आपका आ गया सिपाही की माँ से। कहाँ से आ गया, ये आपका आया हुआ सिपाही की माँ, जो आपका चैप्टर है सिपाही की माँ, वह वहाँ से लिया गया है। सिपाही की माँ जो आपका ये क्या है, सिपाही की माँ ये कहा कि इसमें मानक होता है, विष्णु होती है, सबको बता देते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है मानक, इसमें मानक होता है, और इसके बहन का नाम क्या होता है, बहन का नाम होता है मुन्नी, और माँ का क्या नाम होता है, माँ का नाम होता है बिस्नी, माँ का नाम बिस्नी होता है। जो ये मानक होता है ये लड़ाई पर गया होता है, ये लड़ाई पर गया होता है। लड़ाई पर कहाँ गया होता है, तो ये बर्मा में गया होता है, बर्मा में गया होता है। किस रूप में गया होता है, वे सैनिक के रूप में गया होता है। इतना बता दिया, इतना काफ़ी है। चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें लिखना कैसे लिखना है आपको कि मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। दूसरे ओर जो युद्ध कर रहे थे, जो युद्ध में थे वे जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है, हमेशा होता है, नया बात थोड़ी ना है, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, बस जवाब दे देना है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो आपका अंतिम प्रश्न है ये क्या है आपका, ये अंतिम प्रश्न है। ध्यान रखेंगे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है। ये आपका सबसे जो चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत, वहाँ से लिया गया है, बातचीत से लिया गया है। कि इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, अगर हमें वाक शक्ति नहीं, वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता, वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता, अगर हमें बोलने की क्षमता नहीं होती तो वो क्या होता, हम एक दूसरे से बात कैसे कर पाते। तो लिखना है कि अगर हमें वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, पूरा संसार जो अपना 20 वर्ष गूंगा प्रतीत होता है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, यानी कि हमें एक दूसरे को बताते हैं कि हम सुख में है, दुख में हमारी ये परेशानी है, तो उसका समाधान होता है। ये किसी को हम बता ही नहीं पाते, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते जो अभी हम करते हैं। यानी अभी अगर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हमारे और वाक शक्ति का हमारे कि हम आपके पास अपनी आवाज़ को पहुंचा पा रहे हैं। अगर हम बोल ही नहीं पाते, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी नहीं बोल पाता, यानी सभी गूंगे होते, तो अगर हमें वाक शक्ति ही नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता।
जीवन ही समझ लीजिए कि बेकार हो जाता है इस प्रकार से। तो इसीलिए जो ये सब प्रश्न है, तो आपको 15 प्रश्न बताते हैं, आपको एक दो बार पढ़िएगा, इसको आपका कहेगा आपको समझ में आ जाएगा, याद कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए क्या करते हैं, तो इसको प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक तो बनता है, लाइक कर लेंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। और क्या कर लेंगे, आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, कमेंट करना चाहिए आपको, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।